श्री गुरु रविदास धर्मशाला में रविदास समाज हुआ एकजुट। विधायक अशोक अरोड़ा के समर्थन में हुए लामबंद। बैठक के दौरान समाज के लोग बोले, भाजपा समर्थित कुछ चुनिंदा लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरे समाज को कर रहे हैं बदनाम। उन्होंने कहा, समाज के सिर्फ 4 लोगों के पास पूरे समाज का नहीं है ठेका। बैठक में समाज के लोगों ने कहा, नगर परिषद थानेसर में हुई घटना का रविदास समाज से कोई संबंध नहीं। समाज से संबंधित कुछ लोगों का काम है स्वर्ण समाज के लोगों पर SC/ST के झूठे पर्चे दर्ज करवाना। समाज के लोगों ने कहा कि इस घटना से रविदास समाज का कोई लेना देना नहीं है। बैठक के दौरान समाज के लोग बोले, अभी तक जो वीडियो देखने में आए हैं उनमें से नब चेयरपर्सन माफी ढांडा के साथ कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि वे तो स्वयं मान रही है कि वे बैठक में देरी से पहुंची और जब वे पहुंची तो उससे पहले ही विधायक अशोक अरोड़ा और नरेंद्र शर्मा के बीच झगड़ा हो रहा था। समाज की महिलाओं ने कहा कि जो महिलाएं पार्षद हैं उन्हें ही बैठक में बैठने का अधिकार है। पार्षद प्रतिनिधि के नाम पर पुरुषों को बैठक में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। समाज के लोग बोले, नगर परिषद चेयरपर्सन माफी ढांडा हमारे समाज की बेटी है। अगर उनके साथ कोई इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है तो उन्हें पूरे समाज के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। पूरे समाज उनके साथ देता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ चुनिंदा लोगों ने धर्मशाला में आकर बिना किसी को बताए, बिना समाज की राय लिए अपनी बैठक कर उचित राजनीति की। इन लोगों के द्वारा समाज के किसी भी व्यक्ति को संदेशा नहीं भेजे गए कि कल कोई विरोध प्रदर्शन करना है या समाज की कोई बैठक है। इन्होंने अपने आप को फंदा रचा। यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि चलो हमारी जो आवाज़ है उस पर जानी चाहिए। जो कल हमारा यहाँ एपिसोड है जो उन्होंने 3-4 बंदों ने मिलकर किया है, हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना हमने कांग्रेस से लेना देना, ना BJP से, ना BSP या किसी से। हमारे समाज की बात है, हमारा समाज हम चाहते एक है और यहाँ मंदिर को बदनाम किया गया कल, इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं आज क्यों किस मुद्दे को लेकर बैठे। देखिए, कल कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब अम्बेडकर के सामने पुतला फूकने का काम करा अशोक अरोड़ा जी का। आज पूरे समाज के वरिष्ठ लोग, बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों ने उसका आज एक निंदा प्रस्ताव पास किया, भी घोर निंदा इस बात की। इन लोगों ने ये अपनी मर्जी से किया। 4 लोग थे, इन्होंने कहा भी पूरे रविदास समाज की तरफ से है, ऐसा नहीं था, ये सिर्फ 4 लोगों की मर्जी का काम था। हमारा पूरा रविदास समाज इस बात का निंदा करता है कि इन्होंने जो कृत्य किया वो बहुत गलत किया। और बात अशोक अरोड़ा की है, श्री अशोक अरोड़ा जी एक बुद्धिजीवी, बहुत अच्छी छवि के नेता है और जो उनकी जो कमेटी में जो बात हुई थी, हमारा अशोक को लेना देना नहीं है। बात ये कहते हैं भाई माफी ढांडा के सामने गाली दी गई है। माफी ढांडा ने खुद अपने बयान में बोला कि जब ऐसा झगड़ा हो रहा था उस टाइम मौके पर थी ही नहीं, फिर सामने गाली देने का मतलब ही नहीं बनता। ये कुल मिला के श्री अशोक अरोड़ा की छवि को खराब करने का कार्य करा जा रहा है और ये पूरे शहर को पता है, पूरे मीडिया को पता है और आम जनता को पता है भी किसकी सहाय पे हो रहा है, ये किसकी सहाय पे हो रहा है। अशोक अरोड़ा बहुत बढ़िया आदमी, बहुत आदमी अच्छा नेता है, समाज से भी यार सुख दुख में पड़ने वाला है और मेरे समाज के लोग को तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, बहुत सम्मान करता है मेरे समाज के लोगों का। आज नहीं, हाँ, अरोड़ा जी के समर्थन में कि भाई उन्होंने कल कहा भी अशोक अरोड़ा जी के ऊपर अब वो SC/ST लगाओ। इन कुछ ब्लैकमेल लोगों ने हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर दिया। छोटी सी बात हो SC/ST लगा दो, इससे पता क्या हमारा कानून भी कमज़ोर पड़ता है और दूसरी बरादरी के लोग भी कल हमारे साथ कैसे खड़े हो जाएंगे, झूठी सूची SC/ST लगाने का काम करेंगे। ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं जो SC/ST लगवा के ब्लैकमेल करके पैसा कमाने का काम करते हैं। ये बहुत गलत प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारा आज इन लोगों के प्रति विरोध के मामले में हमने मीडिया को बुलाया था कि आम जनता, हमारे समाज के लोग जान सके कि इन लोगों से बच के रहें। बस 4 ही लोग हैं जी, 4 ही हैं, पूरे समाज का ठेका ले रहे हैं। आपने देखा आज भी सैकड़ों लोग बैठे थे, या सैकड़ों लोग बैठे थे, वो सिर्फ 4 आदमी थे और के मेंबर भी हैं यहाँ पे। और जनता का चुनाव, जो हमारा समाज का चुनाव, हमारा प्रधान है सूर्यपाल नरवाल जी ने आज उस बात का बोल भी दिया। वो तो बैकडोर से बैठे हुए लोग हैं, यहाँ पे बैकडोर से बैठे हुए लोग हैं, उन्हें कोई महत्व नहीं है, उन्हें कोई वैल्यू नहीं है। आज के जो मीटिंग बुलाई गई थी यहाँ पर, ये इस मुद्दे पे बुलाई गई थी। कल यहाँ पर समाज के कुछ चुनिंदा लोग जो BJP के खास आदमी थे, उन्होंने आकर माननीय अशोक अरोड़ा जी जो हमारे
समाज से कई बार मतलब कि यहाँ लोकल क्षेत्र से विधायक मंत्री रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी के कई बार रह चुके हैं। तो जो जिस बात पे लेके उन्होंने उसका पुतला फूंका है वो हमारे यहाँ की चेयरपर्सन है जिसका नाम श्रीमती माफी डांडा है। माफी डांडा ने उस दिन ये बात कही थी, अपने बयान जाहिर करे हैं भी, जब मैं मीटिंग में गई थी मैं 10 मिनट लेट हो चुकी थी और जब मैं अंदर पहुंची थी तो उस समय विधायक और एक पार्षद का आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो जैसे ही मैंने उनका लड़ाई झगड़ा देखा तो मैंने वहां पर मीटिंग को तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया है और मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई जाति सूचक शब्द या किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। लेकिन कल कुछ बीजेपी के 2-4 लोग जो हमारी संस्था के भी मेंबर शायद एक या दो नहीं हैं, वो 2 बंदे बाहर से थे, उन्होंने आके बिना समाज की मीटिंग बुलाए तो अपने आप को यहाँ पर अडोक कमेटी पर यहाँ पर प्रशासक लगा हुआ है और वर्तमान में कार्यवाहक कमेटी है जिसका मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और हम यहाँ पर हमारा प्रधान है वो सूरजभान जी प्रधान है और यहाँ पर मतलब कि अडोक मतलब कि सिर्फ प्रशासक लगा है जिसकी चुनाव प्रक्रिया चालू है। तो उसके बीच में आके आनंद फानन में मतलब गलत तरीके से माननीय अशोक अरोड़ा जी का यहाँ पर पुतला फूंका है जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मतलब कि यहाँ पर जो माफी डांडा है उसने भी कोई हमारे से कोई लीडर में या कोई हमारे से ये बात नहीं कही है कि आप मेरा साथ दो। तो अगर हमारे समाज के साथ कोई किसी प्रकार की घटना घटती है तो हम उसके साथ 24 घंटे तत्पर सेवा में रहेंगे। और धर्मशाला की सबसे प्रदेश की धर्मशाला है, मैं धर्मशाला का होने के नाते इस जो कल का मुद्दा था इसकी कड़ी निंदा करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अशोक अरोड़ा जी मतलब कि जो हमारे यहाँ के लोकल विधायक हैं हम उनका सम्मान करते हैं। जय। क्या बताएंगे आज समाज के मैं सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगी कि आज जो हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, ये जो कल पुतला फूंका है, हमारे समाज के 3-4 लोगों ने इकट्ठे होकर पुतला फूंका है और समाज को कोई मैसेज नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, तो इसलिए हम उनकी निंदा करते हैं और हमें कोई फ़ोन नहीं किया गया। हम भी समाज में हैं। जैसा कि हाउस में अशोक अरोड़ा जी और निधि शर्मा के बीच लड़ाई हुई है, माफी डांडा हमारी बहन है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इन लोगों ने ये सोच लिया कि हमारे समाज को अरोड़ा जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा माफी डांडा को, क्योंकि उन दोनों के बीच अगर लड़ाई होगी तो गाली गलौज भी होगा। उनके समाज की लेडीज़ भी तो वहाँ बैठी हुई थी, माफी डांडा अकेले थोड़ी थी, उन सब की लेडीज़ भी वहाँ बैठी हुई थी। अगर गाली गलौज हुई है तो उन दोनों के बीच में आपस में हुई है, माफी डांडा को कुछ नहीं बोला अरोड़ा जी ने। ये इन सब की गलत बात है। ये अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में 4 लोग इकट्ठे होके अरोड़ा जी का पुतला फूंक रहे हैं। हम उसकी निंदा करते हैं और हम अपने समाज के साथ हैं, हम अपना भाईचारा बना के रखेंगे। जय भीम, जय भारत। नमो बुधाय। मेरा नाम संतोष बाला है और मैं यहाँ मंदिर में जो है डेलीगेट हूँ। ना मैं कांग्रेस की हूँ ना मैं बीजेपी की हूँ, मैं किसी के लिए हूँ। जो भी हम वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे देखी हमने वीडियो, पता लगा है हमारे को, जैसे हम देख रहे हैं तो ये बहुत ही एक शर्मनाक निंदनीय घटना है। ये जो हम देख रहे हैं ऐसे जो है नगर पालिका के उसके एमएलए के उनके जो है आपस में खींचातानी हुई, गाली गलौज, मतलब मैं तो ये कहूँगी बहुत ही एक शर्मनाक घटना। ऐसे जो है इलेक्टेड आदमियों को, इनको चुनिंदा आदमियों को शोभा नहीं देती है। अपना जो है मार पिटाई, गाली गलौज कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जो है यहाँ पे अंबेडकर चौक पे पुतला फूंकना, जिसने भी फूंका है, जो भी, मैं ये नहीं पता मुझे किन लोगों ने फूंका है, भाई ये पुतला फूंका जो है बहुत गलत बात है ये, जिसका भी है। बाकी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और ना हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने सरकार के साथ हैं, हम जो हैं अपने संविधान जो है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा, ना कि किसी के ऐसे धक्का मुक्की से किसी से चलेगा। हम अपने समाज के साथ हैं, समाज हमारा जब एक है, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है किसी तरह का भी। हम जो अपने समाज के साथ हैं और ये जो हुआ गलत हुआ है, कानून अपने हाथ में, मैं फिर कहूँगी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, रिटर्न में कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई ऐसी बात है, ठीक है ना।
और जब मतलब कि जैसे गांव में सरपंच होता है, सरपंचों की मीटिंग है, आदमियों का कोई मतलब नहीं आने का, आदमी है तो उनकी औरतों का मतलब नहीं आने का, मतलब जो है या तो महिला आगे आए अपने अधिकार को, सम्मान को, अपने जाने पहचाने, अपनी शक्ति मतलब जो अपनी ताकत को जाने वो, ठीक है ना। मान लो मैं अगर सरपंच हूँ और मेरा मतलब ये दायित्व है कि मैं खुद ही अपने फैसले खुद ले आऊँ, मैं क्यों अपने बच्चों को, अपने आदमी को, किसी को साथ लेके चलूँ, या तो मैं आगे ना आऊँ, अगर आगे आऊँ तो मुझे अपने फैसले अच्छे और बुरे का मुझे अपने आप ही खुद लेने चाहिए। बस मैं इतना कहूँगी, हमें अपने समाज के साथ हैं ना, हमें किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है।